जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज है आपको 5 अप्रैल, ठीक है। आज क्या है? 5 अप्रैल। लेकिन हम लोग 5 अप्रैल का जो है करंट अफेयर क्लास नहीं देखेंगे, क्योंकि आपको जो है क्लास बहुत दिन से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो हम लोग पीछे वाला जितना भी क्लास छूटा है वो सभी को हम लोग जो है अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है। यानी कल जो है आपको 20 से लेकर 25 मार्च तक का जो है आपको क्लास हुआ था, और आज जो है आपको 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का जो छूटा हुआ क्लास है वो देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद कल यानी सैटरडे को 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक का हम लोग जो है कल देख लेंगे। उसके बाद आपको रेगुलर फिर चलेगा, ठीक है। जैसे कंटिन्यू क्लास पहले चलता था उसी तरह जो है फिर क्लास आपको चलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे या दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। और इस क्लास का राय जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसा लगा। और इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेंगे, आपको पीडीएफ वहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में क्यू कियाओ 2 रिले उपग्रह किसने लॉन्च किया। यानी क्यू कियाओ 2 रिले उपग्रह जो है कौन सा देश लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा आपको चाइना होगा। क्या होगा? चाइना। और चीन का राजधानी कहाँ है? बीजिंग है, ठीक है। और रेन बिन्वी याद रखना है, ये जो है आपको मुद्रा है। रेन बिन्वी क्या है? मुद्रा है। और भारत से सीमा साझा कितना करता है? 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन? तो चाइना। और शी जिनपिंग जो है आपको राष्ट्रपति है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 34 से 88 किलोमीटर सबसे ज़्यादा बाउंड्री, सबसे ज़्यादा नहीं है, सेकंड स्थान पे जो भारत से सीमा साझा करता है। पहला स्थान पे है आपको बांग्लादेश 40-96 किलोमीटर, जो सबसे ज़्यादा जो है सीमा लगता है किससे? बांग्लादेश से, भारत का, ठीक है। ये भी बात जो है आप याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए, चीन का रेनबिन्बी हो गया मुद्रा। उसके अलावा बात करेंगे तो जापान का एक याद रखेंगे, जापान का येन होता है, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो येन जो है किसका है? जापान का। और नगुल्ट्रम है आपको नेपाल का, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आपको सेकंड प्रश्न। देखिए नगुल्ट्रम, देखिए याद रखेंगे, नगुल्ट्रम नेपाल का नहीं है, भूटान का है, ठीक है, भूटान का है। अब उसके बाद है सेकंड प्रश्न। सेकंड है, हाल ही में एबेल पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया? यानी एबेल पुरस्कार के लिए किसको चयन किया गया है? तो मिशेल ताला ग्रेड को, मिशेल ताला ग्रेड को आपको जो है एबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है, ठीक है। और 2023 के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार किनको दिया गया? तो प्रभा वर्मा, प्रभा वर्मा, ठीक है। ये आपको मलयालम, मलयालम के लिए, ठीक है। अब उसके बाद है आपको थर्ड प्रश्न। थर्ड क्या कहता है? थर्ड है, हाल ही में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया? यानी कहने का मतलब कि पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री जो है किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर होगा लुइस मोटे नेग्रो, लुइस मेटे नेग्रो होगा। और शहबाज शरीफ आपको कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान याद रखेंगे, पाकिस्तान के हैं कौन? तो शहबाज शरीफ, ठीक है। फुमियो किसीदा कहाँ के हैं? तो फुमियो किसीदा जो है आपको जापान के हैं, ठीक है। जापान के प्रधानमंत्री हैं फुमियो किसीदा। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि गैब्रियल अटल जो है कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। यानी गैब्रियल अटल जो है कहाँ के प्रधानमंत्री सबसे युवा बने हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं आपको सेकंड नहीं, फोर है। फोर क्या कहता है? फोर है, हाल ही में पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले पुरुष कौन बने हैं? यानी पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो तक पहुंचने वाले पहले पुरुष कौन बने हैं? तो फोर का आंसर होगा आपको क्रिस ब्राउन होगा। क्या होगा? क्रिस ब्राउन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं। देखिए,
ये जो है क्या बोल रहा था कि सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो, नीमो जो है आपको दक्षिणी प्रशांत महासागर बात कर रहा है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर के जो है सबसे दूरस्थ बिंदु जो है आपको नीमो है, ठीक है, याद रखेंगे। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद है 5। देखिए 5 क्या कहता है कि हाल ही में नारियल की नई बौनी किस्म कल्पा सुवर्णा कहाँ लॉन्च हुआ। देखिए 5 का आंसर क्या होगा, 5 का जो आंसर होगा आपको कर्नाटका, क्या याद रखेंगे, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक याद रखेंगे। उसके अलावा कर्नाटक में बात करेंगे तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक का गठन हुआ। और 1 नवंबर 1956 को जो है आपको चंडीगढ़ का भी गठन हुआ, ये भी बात याद रखेंगे। चंडीगढ़ का गठन, सॉरी चंडीगढ़ का नहीं हुआ है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का, क्योंकि चंडीगढ़ का 1 नवंबर 1966 को हुआ था, ठीक है। लक्षद्वीप का हुआ 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा 1 नवंबर 1956 को केरल का भी गठन हुआ है। और कर्नाटक में अगर हम बात करेंगे तो पट्टाभी सीतारमैया जो है मुख्यमंत्री हैं, और थावर चंद गहलोत कौन है, आपको राज्यपाल है, याद रखेंगे। 28 यहाँ पे लोकसभा सीट है, 12 आपको राज्यसभा सीट है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो 224 याद रखना है, यहाँ पे विधानसभा सीट है, 224 क्या है, विधानसभा सीट। और 75 जो है यहाँ पे विधान परिषद सीट है। नेक्स्ट है आपको 6 क्या कहता है कि हाल ही में डोल यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया, यानी डोल यात्रा महोत्सव जो है कहाँ मनाया गया, तो 6 का आंसर होगा पश्चिम बंगाल। डोल यात्रा महोत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी, कौन है, ममता बनर्जी। और इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को कलकत्ता का गठन हुआ। और असम का भी गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ, ये भी बात आप याद रखेंगे। उसके अलावा तमिलनाडु का 26 जनवरी 1950, यानी 3 राज्य, जैसे असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, ये 3 राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ, याद रखेंगे। उसके अलावा अगर बात करेंगे तो सीवी आनंद बोस कौन है, आपको राज्यपाल हैं, ठीक है। और यहाँ पे 42 लोकसभा सीट है, 16 आपको राज्यसभा सीट है, 294 याद रखने यहाँ पे विधानसभा सीट है, ठीक है, 294 क्या है, विधानसभा सीट है। और यहाँ पे विधान परिषद सीट नहीं है। और बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ है, आपको पश्चिम बंगाल में, याद रखेंगे, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपको 7। देखिए 7 क्या कहता है कि हाल ही में POEM मिशन का संबंध किससे है, POEM का संबंध जो है किससे है, तो इसका आंसर होगा इसरो से है, किससे है, इसरो से, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन 1969 को हुआ, कब हुआ, 1969 को इसका गठन हुआ। और एस सोमनाथन जो है इसरो का प्रमुख हैं, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। और 2023 में ही आपको 14 जुलाई को इन्हीं के जब प्रमुख थे, इन्हीं के टाइम में जो है आपको चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। LVM3 M4 याद रखना है, ठीक है, LVM3 M4, जिससे आपको लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। और ये लॉन्च कब हुआ, 14 जुलाई को, याद रखेंगे, 14 जुलाई को, ठीक है, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। और 23 अगस्त को जो है आपको लैंड किया था, 23 अगस्त को लैंड किया। और जहाँ पे लैंड किया उसका नाम शिव शक्ति रखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और लैंडर का जो नाम है, लैंडर का नाम रखा गया विक्रम, और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था, ठीक है। लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान, ठीक है। इतना बात जो है आपको याद रखना है। और एक्सपोसैट जो है किससे लॉन्च किया गया, तो PSLV C58, PSLV C58 से एक्सपोसैट जो है लॉन्च किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखेंगे। और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक्सपोसैट जो है कौन सा लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, तो PSLV C58। और आदित्य L1 जो है, याद रखेंगे, PSLV C57 से आपको जो है सूर्य मिशन क्या बोलते हैं, आदित्य L1 जो है लॉन्च किया गया था। और आदित्य L1 क्या था, सूर्य मिशन था, सूर्य मिशन, ठीक है। तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके अलावा DRDO बात करेंगे तो DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है।
और इसका गठन 1 जनवरी 1958 को हुआ। डॉक्टर समीर वी कामत जो है इसका प्रमुख हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपको 8 है। 8 है, हाल ही में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा पंकज अडवाणी। क्या होगा? पंकज अडवाणी। और बिलियर्ड्स के बहुत ही अच्छे प्लेयर माने जाते हैं और हैं भी। ठीक है, बिलियर्ड्स के अच्छे प्लेयर हैं, तो याद रखेंगे। ठीक है, और बिलियर्ड्स संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपको चाइना में है। बिलियर्ड्स संग्रहालय कहाँ है? चाइना में है, ये भी बात याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा आप क्या याद रखेंगे कि इसमें जो है क्रिकेट में महिला जो है, महिला प्लेयर हैं एक, आपको डियाना एडुल्जी, उनको जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्रिकेट प्लेयर हैं वोमेन्स का। ठीक है, उनको हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। और टेनिस के एक प्लेयर हैं लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, इनको भी जो है आपको क्या बोलते हैं, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये भी बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 9। ठीक है, 9 क्या है? देखिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए 9 है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित किया? तो देखिए 9 का आंसर क्या होगा? इलाहाबाद होगा। क्या होगा? इलाहाबाद। 9 का आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट है आपको 10। 10 क्या है? हाल ही में स्वाइन फीवर वैक्सीन का निर्माण जो है किसने सफलता प्राप्त की है? यानी स्वाइन फीवर वैक्सीन के निर्माण में किसने सफलता, यानी कौन सा आईआईटी जो है सफलता प्राप्त किया है? तो इसका आंसर होगा आईआईटी दिल्ली होगा। आईआईटी क्या होगा? दिल्ली इसका आंसर होगा। ठीक है, सॉरी, आईआईटी दिल्ली नहीं, आईआईटी गुवाहाटी होगा। ये नहीं होगा आंसर, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है आपको 11। 11 क्या है? 11 हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ है? यानी पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है कहाँ आयोजित हुआ है? तो 11 का आंसर होगा ब्रुसेल्स। ठीक है, क्या होगा? ब्रुसेल्स होगा। नेक्स्ट है 12। 12 है कि हाल ही में एनआईए का महानिर्देशक किसे बनाया गया? एनआईए का महानिर्देशक, देखिए एनआईए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है। ठीक है, एनआईए का महानिर्देशक जो है किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा सदानंद वसंत होगा। क्या आंसर होगा? सदानंद वसंत। यहाँ पे ये होगा। ठीक है, वसंत इस तरह से। तो सदानंद वसंत जी को एनआईए का महानिर्देशक बनाया गया है। ठीक है, और अजय मानिक राव जो है ये आपको लोकपाल के नए अध्यक्ष बने हैं। इससे पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। ठीक है, ये भी बात आप याद रखेंगे। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरविंद पनगड़िया बने हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट है 13। 13 है, हाल ही में आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षित बेरोजगार युवा कितना प्रतिशत है? आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षित बेरोजगार युवा कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 65.7%। 65.7%। ठीक है, अब उसके बाद है 14। देखिए आईएलओ का गठन कब हुआ था? ये भी आप जान लेंगे, इंपॉर्टेंट है। आईएलओ का गठन 1919 में हुआ। कब हुआ? 1919 में। अब उसके बाद है आपको 14 क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा सिविजिल ऐप का संबंध किससे है? यानी सिविजिल ऐप का संबंध किससे है? तो 14 का आंसर होगा भारतीय चुनाव आयोग का। भारतीय चुनाव आयोग का। और लोकसभा जो चुनाव है ये कितना तारीख से प्रारंभ हो रहा है? तो 19 अप्रैल से। 19 अप्रैल को प्रारंभ होगा। ठीक है, और इसका रिपोर्ट क्या बोलते हैं, नतीजा कब आएगा? यानी इसका जो है गिनती कब होगा, कब पता चलेगा कि भारत के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को। ठीक है, 4 जून को। और ये जो है आपको 7 चरण में हो रहा है। क्या हो रहा है? कितना चरण में? 7 चरण में।
भारत चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है, याद रखेंगे, राजीव कुमार है। अब उसके बाद है आपको 15 है, हाल ही में अस्कॉट ब्रिज ढहने की घटना कहाँ हुआ? यानी अस्कॉट ब्रिज ढहने की घटना जो है कौन सा देश में हुआ है? तो ये जो हुआ है आपको यूएसए। कहाँ हुआ है? यूएसए में हुआ है, याद रखेंगे। अब उसके बाद है आपको 16। देखिए 16 क्या है कि हाल ही में मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया? यानी मौसम संबंधी उपग्रह यून हाई 3 किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा चाइना होगा। क्या होगा? चाइना होगा। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग है। नेपाल का काठमांडू, भूटान का थिम्पू, जापान का टोक्यो। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा। ठीक है, फुमियो किशिदा याद रखेंगे। चीन का कौन है? तो चीन का है आपको शी जिनपिंग, राष्ट्रपति। ठीक है, शी जिनपिंग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद है आपको 17 है, हाल ही में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? यानी ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन जो है आपको कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र में हुआ है। ठीक है, सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, इसका आंसर होगा आपको राजस्थान। ठीक है, राजस्थान होगा, महाराष्ट्र नहीं होगा। यानी ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये जो हुआ है आपको राजस्थान में हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके अलावा इसमें और भी देख लेंगे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, कब ये उद्घाटन हुआ था? तो 22 जनवरी को, और 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा का जो है आपको अति रखा गया था, आयोजन किया गया था। ठीक है, और इसका जो है मंदिर का वास्तुकार कौन था? तो श्री चंद्रकांत सोमपुरा थे। श्री चंद्रकांत सोमपुरा जो है आपको मंदिर के वास्तुकार थे। और मूर्ति वास्तुकार, देखिए मंदिर का वास्तुकार अलग होता है और मूर्ति का जो है वो वास्तुकार अलग थे। तो मूर्ति का वास्तुकार श्री अरुण योगीराज थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो मूर्ति का वास्तुकार श्री अरुण योगीराज और मंदिर का वास्तुकार कौन है? तो श्री चंद्रकांत सोमपुरा। और कौन सा शैली में बना है? तो नागर शैली, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। नागर शैली में जो है आपको मंदिर बना है, नागर शैली। ठीक है, अब उसके बाद है 18 क्या कहता है कि हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुआ? यानी 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो होगा आपको क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना होगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तेलंगाना के जो है आपको याद रखेंगे, यहाँ पे चुनाव हुआ है हाल ही में। ठीक है, और रेवंत रेड्डी जो है आपको मुख्यमंत्री बने हैं, रेवंत रेड्डी। और डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन जो है आपको राज्यपाल हैं। और 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ, 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ, याद रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो तेलंगाना में 17 लोकसभा सीट है, 7 राज्यसभा सीट है और 119 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट है। 119 विधानसभा सीट है, 40 यहाँ पे विधान परिषद सीट है। ठीक है, 40 क्या है? विधान परिषद सीट है। ठीक है, नेक्स्ट है 19 है, हाल ही में तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? यानी तीसरी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2024 किसने जारी किया है? तो देखिए 19 का आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको 20। देखिए 20 क्या कहता है कि हाल ही में मेक इन इंडिया पहल के तहत गुरुग्राम में किसने एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लॉन्च किया? तो देखिए 20 का आंसर क्या होगा? 20 का आंसर होगा इजराइल, इजराइल होगा। इजराइल का राजधानी कहाँ है? जेरूसलम है। और इजराइल के संसद का क्या नाम है? नेसेट है, नेसेट। और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, जापान के हैं फुमियो किशिदा। चीन के कौन है? तो शी जिनपिंग। और रसिया का कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन, याद रखना है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और वर्ल्ड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रसिया ही है। भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत आपको 7वां स्थान पे है। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट है 21। देखिए 21 क्या कहता है
21 जो कहता है कि हाल ही में अदानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा संयंत्र का शुरुआत कहाँ किया? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, गोवा। तो 21 का आंसर क्या होगा? गुजरात में होगा, गुजरात में। और गुजरात का राजधानी है आपको गांधीनगर, ठीक है। और गुजरात में मुख्यमंत्री जो हैं आपको भूपेंद्र पटेल हैं, और श्री आचार्य देवव्रत कौन है? आपको राज्यपाल। और इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ। गुजरात का गठन कब हुआ? 1 मई 1960 को। 26/11 याद रखेंगे, 26 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट है, और 182 याद रखेंगे यहाँ पे विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है 22। 22 क्या कहता है कि हाल ही में पोपोकेटेपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यानी कौन सा देश में हुआ है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो होगा मैक्सिको। क्या होगा? मैक्सिको, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 23 यानी 23। हाल ही में शिग्मोत्सव त्योहार कहाँ मनाया गया? देखिए शिग्मोत्सव ऐसे होगा, शिग्मोत्सव, ठीक है। शिग्मोत्सव त्योहार कहाँ मनाया गया? तो इसका आंसर होगा गोवा, ठीक है। क्या होगा? गोवा में होगा, यानी गोवा में शिग्मोत्सव त्योहार मनाया गया। और इसका राजधानी पणजी है। 30 मई 1987 को इसका गठन हुआ। और प्रमोद सावंत जी हैं आपको मुख्यमंत्री हैं, और PS श्रीधरन पिल्लई क्या हैं? आपको राज्यपाल हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गोवा में अगर हम बात करेंगे तो देखिए गोवा में 2 लोकसभा सीट है, एक आपको राज्यसभा सीट है, 40 यहाँ पे विधानसभा सीट है। 40 क्या है? विधानसभा सीट है। नेक्स्ट है 24। 24 जो है, हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगा? 24 का आंसर क्या होगा? देखिए 24 का जो आंसर होगा, याद रखेंगे, इसका आंसर होगा सऊदी अरब, ठीक है। यानी महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। देखिए आपको क्लास सबको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, पसंद वीडियो आ रहा है तो। अब उसके बाद देखते हैं आपको 25। 25 क्या कहता है कि भारतीय वायुसेना जो है 1 अप्रैल से पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास शुरुआत करेगा? तो 25 का आंसर क्या होगा? देखिए 25 का जो आंसर होगा आपको गगन शक्ति होगा, गगन शक्ति 2024 होगा, ठीक है। और 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या था? भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल से पूरे देश में, ठीक है, तो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। और 1 अप्रैल से पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेगा अभ्यास शुरू किया गया है? तो गगन शक्ति। और कब से कब तक? तो ये जो है आपको, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं, आपको 26। 26 है बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 22-23 में सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ रोके गए? तो इसका आंसर होगा बिहार होगा। क्या होगा? बिहार होगा, ठीक है। बिहार का राजधानी कहाँ है? तो बिहार का राजधानी जो है आपको पटना है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और बिहार का जो गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ, 22 मार्च 1912। और 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। नीतीश कुमार क्या है? आपको मुख्यमंत्री हैं, और गठबंधन का सरकार है, याद रखेंगे। अभी नीतीश कुमार यानी जदयू और बीजेपी का सरकार है। उसमें जो है राज्यपाल कौन बने हैं? तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं राज्यपाल, ठीक है। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आपको क्या है? उप मुख्यमंत्री हैं, ये भी बात आप याद रखेंगे। यहाँ पे 40 लोकसभा सीट है, ठीक है, 40 लोकसभा सीट है बिहार में, और 16 याद रखेंगे यहाँ पे राज्यसभा सीट है, ठीक है। और 243 विधानसभा सीट है, 75 यहाँ पे विधान परिषद सीट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपको 27। देखिए 27 क्या कहता है कि हाल अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस जो है 2024 कब मनाया गया? ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा 30 मार्च को होगा। कब होगा? यानी शून्य अपशिष्ट दिवस कितना तारीख को मनाया गया? तो आपको 30 मार्च को मनाया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और 20 मार्च को जो है विश्व खुशहाली दिवस और विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट है 28 है कि हाल ही में शिग्मोत्सव 2024 कहाँ शुरुआत हुआ। देखिए ये प्रश्न जो है इससे पहले हो गया है, तो इसका आंसर गोवा होगा। और शिग्मोत्सव त्योहार जो है 26 मार्च से जो है 8 अप्रैल तक, टोटल कितना दिन, 14 दिन। ये भी बात आप याद रखिए। यानी शिग्मोत्सव 2024 कहाँ शुरुआत हुआ, गोवा में। कब से कब तक, तो 26 मार्च से 8 अप्रैल तक। अब उसके बाद है 29 क्या कहता है कि हाल ही में फिक्की के अध्यक्ष किसे बनाया गया। फिक्की का अध्यक्ष जो बनाया गया जॉय श्री दास वर्मा को, जॉय श्री दास वर्मा को बनाया गया, ठीक है। अब उसके बाद है 30 है हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। परमाणु ऊर्जा, तो इसका आंसर होगा बेल्जियम। देखिए ये भी प्रश्न लगता है हो गया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं आपको, देखिए अब उसके बाद प्रश्न खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब कि 6 दिन का जो है, यानी आपको टोटल 30 प्रश्न था। और ये सभी जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में इस तरह का प्रश्न प्रश्न जो है आपको पूछा जाता है और पूछने का संभावना भी ज़्यादा है। तो आप ये सभी सारे प्रश्न को आप याद रखेंगे, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।